हेलो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक पतंग उड़ा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वह पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रही है। तो आप पतंग की ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो क्या आप इसे फिजिकली मेज़र करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु बहुत ही ऊंचाई पर हो या हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो तो हम उसे फिजिकली मेज़र करना ही मुश्किल कार्य है। तो हम इस सिचुएशन में गणित की त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं। पर इस शब्द का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द का क्या अर्थ है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मीन्स मापन, अर्थात तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन। तो आइए हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज अर्थात त्रिभुज के 6 घटक होते हैं, 3 कोण व 3 भुजाएं। विशेषता हम त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह उड़ती हुई पतंग भी समकोण त्रिभुज बनाती है। तो आइए हम समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों कोणों में से एक कोण यानी 90 डिग्री का होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम विकर्ण या अर्थात हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस केस में पतंग का धागा विकर्ण है। जैसा कि एक कोण 90 डिग्री है तब अन्य दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैं इस एंगल यानी कोण के बारे में कह सकता हूं कि यह 90 डिग्री नहीं है, अर्थात यह 90 डिग्री से छोटा है। आइए इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। गणित की भाषा में किसी कोण को थीटा से लिखते हैं। अगर हम थीटा को संदर्भ में लेकर माने तो यह भुजा सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड और यह भुजा संलग्न भुजा अर्थात एडजेसेंट साइड होगी। ध्यान दें, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ तो सम्मुख भुजा ये और संलग्न भुजा ये होगी। तो माना हमारे पतंग के धागे की लंबाई जो है 55 मीटर है और ज़मीन से 30 अंश का कोण बनाती है या 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मुझे ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मुझे यहाँ से धागे की लंबाई अर्थात विकर्ण पता है और एंगल थीटा है। तो इस केस में मुझे सम्मुख भुजा अर्थात पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज अर्थात साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू सम्मुख भुजा अपॉन 55। सम्मुख भुजा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू 55 अर्थात यहाँ पर इस केस में सम्मुख भुजा ज्ञात करने के लिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होना आवश्यक है। आइए हम वैल्यू टेबल की मदद से साइन 30 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो कि है 1/2। अब आप सोचते होंगे कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे ज्ञात हुए हैं या हमने इन्हें कैसे डिफाइन किया है। तो ध्यान दीजिए, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है जिसे हम आगे के सेशन में ज़रूर देखेंगे। तो जैसा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तब इस केस में सम्मुख भुजा हो जाएगी 1/2 इंटू 55 इज इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर मिलेगी। अर्थात पतंग की ऊंचाई 27.5 मीटर होगी। इस तरह हमने यह सवाल हल किया। तो मान लीजिए हमारे पास दूसरा केस है जिसमें एंगल 60 डिग्री और संलग्न भुजा दी गई है और मुझे धागे की लंबाई अर्थात विकर्ण ज्ञात करना है। तो इस केस में जहां एंगल थीटा है और संलग्न भुजा दी गई है और विकर्ण ज्ञात करना है, तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा संलग्न भुजा अपॉन विकर्ण अर्थात एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा जो दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। कॉस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25 अपॉन विकर्ण। यहाँ पर हमने पिछली सेकंड यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर दिया गया था, हमको विकर्ण दिया गया था और एंगल दिया गया था, और यहाँ पर एडजेसेंट साइड दी गई है और एंगल दिया गया है। विकर्ण हमको ज्ञात करना है, तो विकर्ण हो जाएगा हमारा
25 अपॉन cos 60। और यहाँ पर विकर्ण हमें ज्ञात करने के लिए cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम वैल्यू टेबल से cos 60 का वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा। तब हमें विकर्ण प्राप्त होता है 25 अपॉन 1/2 अर्थात 50 मीटर। अब हमारे पास तीसरा केस है जहाँ पर हमें पतंग की ऊंचाई 35 मीटर दी गई है और धागे द्वारा ज़मीन से कोण जो है 45 डिग्री का बन रहा है। अब मुझे ज़मीन से दूरी ज्ञात करनी है अर्थात संलग्न भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि एडजेसेंट साइड यहाँ एंगल थीटा और सम्मुख भुजा दी गई है और हमें संलग्न भुजा ज्ञात करना है। तो इस केस में हमें संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा दी गई है, कोई हमको एक ज्ञात करना है। तब हमें tan थीटा इज इक्वल टू सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि यहाँ पर संलग्न भुजा जो हो जाएगी tan थीटा इज 45 डिग्री अपॉन 35 अपॉन संलग्न भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू टेबल की मदद से tan 45 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 35 अपॉन संलग्न भुजा और यहाँ पर संलग्न भुजा हमारी हो जाएगी 35 मीटर। तो इस केस में यहाँ पर हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन सम्मुख भुजा अपॉन विकर्ण। साइन थीटा का फुल फॉर्म साइन, कॉस का कोसाइन एंड टैन का टेंजेंट होता है। याद रखना इस प्रकार हम किसी वस्तु की दूरी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और साइन का फुल फॉर्म कॉस साइन एंड कॉस का कोसाइन और टेंजेंट का टैन का टेंजेंट होता है। ये तीनों फार्मूले कुछ नहीं बल्कि एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात होते हैं अर्थात त्रिकोणमिति रेशियोज होते हैं। इन्हें हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि सो का टोआ, अर्थात यहाँ पर SCT का मतलब साइन कॉस टैन और OAH का मतलब अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड और H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी विकर्ण होता है। एक और चीज़ याद रखना, तीनों को उल्टा करने पर हमें एक नए अनुपात मिलते हैं, जैसे कि साइन का उल्टा हमें करने पर कॉसेक थीटा मिलता है जो कि होता है विकर्ण अपॉन सम्मुख भुजा। अगला हमारा होता है कॉस का रिवर्स करने पर कोसेक थीटा मिलता है जो कि होता है विकर्ण अपॉन संलग्न भुजा। अगला यहाँ पर टैन का रिवर्स करने पर हमको मिलता है कॉट थीटा इज इक्वल टू संलग्न भुजा अपॉन सम्मुख भुजा। इस प्रकार कॉस और साइन एंड टैन का हमको यहाँ पर रिवर्स केस हमको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर साइन की जगह कॉसेक, कॉस की जगह सेक और टैन की जगह कॉट को प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं द्वारा 6 अनुपात संभव हैं। याद रखें साइन के जगह कॉस की जगह सेक और टैन के जगह कॉट का यूज कर सकते हैं। तो हमने आइए देखते हैं कि हम पूरे सेशन में हमने क्या क्या सीखा। पहला हमने सीखा समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। दूसरा हमने देखा त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना त्रिकोणमिति के द्वारा। तीसरा हमने देखा यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को भी देखा। और चौथा हमने देखा यहाँ पर याद रखने की ट्रिक्स भी देखी और स्पेसिफिक कुछ एंगल के ट्रिग्नोमेट्री मान के अनुपात के मान देखे हमने। तो एक चीज़ का और ध्यान दें, यहाँ पर साइन थीटा सम्मुख भुजा अपॉन विकर्ण से संबंधित होता है। अगर आपसे विकर्ण और सम्मुख भुजा दी गई हो, दोनों में से कोई एक दिया गया हो और कोण दिया गया हो, तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा अगर संलग्न भुजा और विकर्ण दिया गया हो तब यूज करेंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।